ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का मैथ का फ्रैक्शन चैप्टर का चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, देखो। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, हम लोग एक जैसा फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शन है, जैसे तुम लोग को बताए थे कि अगर नीचे वाला जिसका जिसका सेम होता है, एक ही होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब उसी में कोई छोटा होगा, कोई स्मॉल होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बीच का होगा, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन फ्रैक्शन छोटा है कौन फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे मान लो यहाँ पर 1/2 लिखे और वहाँ पर 2/2 लिखे, तो इसमें बोलेंगे कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कैसे पता करेंगे, तो देखो हम तुम लोग को बता दें कैसे पता होगा कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। देखो यहाँ लिख दे 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 6/2। अब इसमें बोलेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे वाला सबका बराबर है, हाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उसमें 2 है। नीचे वाला सबके क्या है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, सब बराबर है। डिनोमिनेटर अगर सब बराबर हुआ तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वो बड़ा होगा और जो छोटा होता है वो छोटा होगा। अब देख लो नीचे का सबका 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सब 2 2 है। डिनोमिनेटर सबका सेम है। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम होगा तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब कौन इस ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है, कैसा पता करेंगे। तो जो जिसका न्यूमरेटर जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 6, मतलब ये सबसे बड़ा हुआ। इस 6 के बाद कौन सबसे बड़ा है, 4, तो मतलब ये हुआ। इसके बाद कौन सबसे बड़ा है, 4 के बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1/1। मतलब देखो ऐसे सज गया, ठीक है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये, इसके बाद 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 बड़ा फ्रैक्शन ये, मतलब सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। मान लो हम यहाँ पर नंबर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 2/5, यहाँ पर लिख दिए 3/5। अब बोलेंगे इसमें स्मॉल कौन है और ग्रेट कौन है, बोलना तुम लोग। जैसे यहाँ पर स्मॉल कौन है और बिग कौन है, बोलो। माने स्मॉल फ्रैक्शन कौन है और बिग फ्रैक्शन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि नीचे वाला बराबर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। तो ऊपर में जो छोटा होगा वही छोटा है और ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा है। तो ऊपर में कौन क्या छोटा है, 2 छोटा है कि 3 छोटा है, 2 छोटा है, मतलब ये वाला हुआ छोटा और ये वाला हुआ बड़ा। अब फिर तुम लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए 1/3, 2/3। अब बोलेंगे कि स्मॉल कौन है और बिग कौन है, तुम लोग बताना स्मॉल कौन है और बिग कौन है, कौन स्मॉल है बताओ तुम लोग। देखो 3, ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों सेम है। तो स्मॉल कौन हुआ, ये 2 है ये 1 है, मतलब ये स्मॉल हुआ। 1/तुम्हारा 3 स्मॉल हुआ और 2/3 बिग हुआ। और एक बार बता देते हैं, जैसा है लिखे वहाँ 1/6, यहाँ 4/6। अब तुम लोग बताना कि स्मॉल कौन है और बिग कौन है, कौन स्मॉल है कौन बिग है। देखो इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, ठीक है, ये बराबर है। स्मॉल कौन है तो ये वाला 1/6 स्मॉल, और बिग कौन है ये वाला 4/6 स्मॉल। अब एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं, माना यहाँ पर 3 दे दिया, 2/7, 5/7 और 4/7। अब बताना जैसे यहाँ पर स्मॉल कौन है, मिडिल में कौन है, मिडिल बोलो या ये बिटवीन बोलो, और बिग कौन है। तो देखो 3 है ना,
नीचे में क्या है सबका 7 है 7 है 7 है। तो पहले स्मॉल देखेंगे, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, तो कौन स्मॉल हुआ? ये वाला हुआ, मतलब ये स्मॉल है। बिग कौन है? ये तो हो गया, ये बिग है कि ये बिग है? तो इस दोनों में ये बिग है। सबसे बड़ा कौन है? 5 ही ना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/7 बिग। और दोनों का बीच का क्या हुआ? 4/7। ठीक है। अब इसमें तुम लोग को बताना है, ये जैसे दिया है, एक मान लो, ऐसे मान लो कि एक रोटी है यहाँ पर, इसका 4 टुकड़ा करोगे तो ये थोड़ा बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। अगर एक रोटी को 4 टुकड़ा करके 4 लोगों में बांटोगे तो एक एक को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ऐसी रोटी को अगर 6 टुकड़ा कर दिए तो छोटा छोटा मिलेगा, मिलेगा ना, छोटा छोटा। तो 6 लोगों में बांटोगे तो कम कम मिलेगा, और 4 लोगों में बांटोगे तो ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। 2 लोगों में बांटोगे तो और ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। मान लो एक केक है, उसको 4 लोगों में बांटना है तो 4 लोगों में बटा जाएगा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा। 2 लोगों में बांटोगे तो थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। 10 लोगों में बांटोगे तो थोड़ा कम मिलेगा। 20 लोगों में बांटोगे तो और कम मिलेगा। ठीक है। तो इसी में ये मान लो ये केक है, इसको बांटा है। एक्चुअली में कितना फ्रैक्शन हुआ? 8 लोगों में बांटा है। जैसे नीचे मतलब 8 लोगों में बांटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस काट के रख दिया और 2 लोगों को दिया। तो कितना जन को दिया? हाँ, 2 लोगों को दिया, मतलब ज़्यादा जन को दिया। इसमें केक का 8 टुकड़ा है, 8 टुकड़ा कर दिया, 1 लोग को दिया, मतलब कम लोग को दिया, मतलब कम लोग को दिया, इसलिए क्या कम लोग को दिया। इसमें केक का टुकड़ा है, 8 भाग में बांट दिया, 5 लोगों को दे दिया। कितना लोगों को दे दिया? 5 लोगों को, मतलब ज़्यादा लोग को दे दिया। तो उतना नहीं है। अगर तुमको पता करना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे नीचे में क्या जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं है। तो देखो, इसमें डिनोमिनेटर ये 8 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 8 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 8 है। तो तुम बताओ, डिनोमिनेटर अगर सबका सेम होगा तो छोटा कौन है, बड़ा कौन है, या बीच का कौन है? तो देखो, 2 में 1 में 5 में 1 छोटा है, मतलब ये स्मॉलेस्ट हो गया। और 2 में 1 में 5 में सबसे ज़्यादा बड़ा, मतलब ये ग्रेटेस्ट हो गया, और बीच का ये हो गया। अब उसी तरह बताओ, देखो यहाँ 11/7 लिखा है, यहाँ 2/16 लिखा है, यहाँ 8/16 लिखा है। ठीक है। यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर सबका सेम हुआ। अब तुम बताओ कि छोटा कौन है इसमें? ये 11 है, ये 2 है, ये 8 है, तो कौन छोटा हुआ बताओ? जाहिर सी बात है कि यही छोटा हुआ, 2 वाला सबसे ज़्यादा हुआ, तो ये बड़ा हो जाएगा स्मॉलेस्ट। हाँ, सबसे बड़ा कौन है? तो देखो ये ना 11 ना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट बोलो, बिग बोलो, ग्रेटेस्ट बोलो, सबका मतलब सेम ही होता है। लार्जेस्ट बोलो, बिग बोलो, ग्रेटेस्ट बोलो, स्मॉल बोलो या लेस बोलो, एक ही मतलब होता है। और जब ये लार्जेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये बिटवीन हो जाएगा, जो बचेगा बिटवीन हो जाएगा। ठीक है। अब इधर में आ जाओ, देखो ये है 10, ये भी है 10, ये भी है 10, सबका डिनोमिनेटर क्या है? 10 ही है। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाला सेम नहीं होता है, वो बाद में बताएंगे कैसे होगा। अभी उसी को सीखो जिसका डिनोमिनेटर सेम है। ये तुम लोग के मन में आता होगा कि अगर डिनोमिनेटर अगर एक ना हो, अलग अलग हो तब, तो उसको हम बाद में बताएंगे। अभी वही सीखो कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, बराबर है। तो स्मॉलेस्ट कौन है? 5 8 2, कौन स्मॉलेस्ट है? सोचो एक बार, कौन है बोलो? स्मॉलेस्ट ये हुआ। ठीक है। ग्रेटेस्ट कौन हुआ? ये हुआ। बिटवीन कौन हुआ? ये हुआ। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, सेम है। अब बताओ स्मॉलेस्ट कौन हुआ? ये 3, ये 5, ये 1, यही स्मॉलेस्ट हुआ।
बिगेस्ट कौन हुआ, ग्रेटेस्ट कौन हुआ? ग्रेटेस्ट लिखो या लार्जेस्ट लिखो, क्वेश्चन में लार्जेस्ट लिखा है तो लार्जेस्ट लिखना, ग्रेटेस्ट लिखा होगा तो ग्रेटेस्ट लिखना, बिगेस्ट लिखा होगा तो बिगेस्ट लिखना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट एक ही मतलब होता है। आइए क्या हो जाएगा, बिटवीन। ठीक है, क्या समझे कि अगर फ्रैक्शन, कौन फ्रैक्शन छोटा है कौन फ्रैक्शन बड़ा है, कैसे पता करेंगे? तो पहले देखेंगे कि नीचे में जो डिनोमिनेटर है सेम है, अगर सेम हुआ तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट हुआ, ऊपर में जो छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट हुआ। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर करके दिखा दिया है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, नीचे वाला सब सेम है, तो ऊपर वाला 3 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, फिर 2 बड़ा है, फिर ये हो गया, सबसे छोटा ये है, यही सजा के लिखा है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूमरेटर सेम होगा, मतलब ऊपर वाला सेम होगा और नीचे वाला डिफरेंस होगा। जैसे ऊपर में देखो सब 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सबका न्यूमरेटर 2 है और सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें जो नीचे में छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर वाला सबका सेम हो तो नीचे वाला जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है, जो स्मॉल होता है वो बिग हो जाता है और जो बिग होता है वो स्मॉल होता है। देखो अब सजाते हैं इसको, सेम है तो देखो अब बोलेंगे इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है? न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब बिगेस्ट कौन होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, तो ये 2/4। अपोजिट, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा है, जो स्मॉल है वो बिग हो जाएगा और जो बिग है वो स्मॉल हो जाएगा। अब इसको सजाओगे, अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा, तो सबसे बड़ा हम लोग को लिखना है ना इधर में, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। इसके बाद कौन सबसे बड़ा होगा, ये होगा। इसके बाद क्या होगा, ये होगा। इसके बाद क्या होगा, ये होगा। बोले ना अपोजिट है, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जो नीचे में बड़ा होता है, एक मिनट देखो कैसे से, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तुम्हारा होगा 2/4। इसके बाद कौन सबसे बड़ा है, 2/6। इसके बाद ना 2/5। इसके बाद 2/6। इसके बाद 2/9। सबसे छोटा तुम्हारा ये हो गया और सबसे बड़ा तुम्हारा ये होगा, अपोजिट। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, क्या साइन बैठाना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अच्छा, इसमें क्या है कि 1 है ऊपर में, न्यूमरेटर 1 है, इसमें भी न्यूमरेटर 1 है, ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 8 है। नियम क्या है, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा है। ठीक है, फिर इधर देखो न्यूमरेटर 4 है, इसमें भी न्यूमरेटर 4 है, तो कौन होगा, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो जो छोटा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो छोटा है वही बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या देखो 2, न्यूमरेटर 2 है, ये है तुम्हारा 2, ये 5 है, ये 8 है, तो ये तुम्हारा ये बड़ा हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर आ जाओ, नीचे भी 4 है, डिनोमिनेटर भी 4 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 4 है, इसमें न्यूमरेटर 3 है, इसमें भी न्यूमरेटर 3 है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर पूछना, सोचना, डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, इसमें डिनोमिनेटर 10 है
अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बिग है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, डिनोमिनेटर 8 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 8 है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया बड़ा। अब आज इसको सजाना है, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा, इसके बाद बड़ा, स्मॉल फिर बिग, सबसे स्मॉल फिर उसके बाद वाला स्मॉल फिर उसके बाद वाला स्मॉल फिर उसके बाद वाला, ऐसे करते करते पहले छोटा फिर बड़ा। अब तुमको इसको सजाना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा। इसमें पहले ध्यान देंगे कि क्या दिया क्या है। इसमें क्या है? न्यूमरेटर सेम है। क्या है? न्यूमरेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा छोटा, और जो छोटा होगा वो हो जाएगा बड़ा। देख लो, फिर से बता रहे हैं, अगर न्यूमरेटर में अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और जो ग्रेटेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट लिखना है ना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। वह क्या लिखना है? ऐसे नहीं, मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसे बड़ा है वही सबसे स्मॉलेस्ट है, 2/10। फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट कौन है? ये 2/8। फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट कौन है? 2/7। इसके बाद क्या है? 2/5। इसके बाद 2/3। समझ गए? इस तरह से हम लोग सजा देंगे। इस साइन का मतलब होता है इधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा, मतलब सबसे बड़ा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उल्टा जाओगे, सबसे स्मॉलेस्ट ये, उसके बाद वाला स्मॉलेस्ट ये, इसके बाद वाला स्मॉलेस्ट ये, इसके बाद वाला स्मॉलेस्ट ये, फिर स्मॉलेस्ट ये। हाँ, अब अगर डेनोमिनेटर सेम हो तो यदि डेनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर में जो स्मॉल होगा वही स्मॉल होगा, जो बिग होगा वही बिग होगा। तो सब असेंडिंग में सजाना है, तो असेंडिंग में सजाएं तो पहले स्मॉल लिखेंगे, इसके बाद बिग लिखेंगे। तो सबसे स्मॉल 1/6, इसके बाद 2/6, इसके बाद 3/6, इसके बाद 4/6, इसके बाद 5/6। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर, इसमें क्या है? डेनोमिनेटर सेम है, सजाना है असेंडिंग में, मैंने स्मॉल टू बिग में, तो डेनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा जो स्मॉल होगा वही स्मॉल हो जाएगा। सबसे स्मॉल 1/10, फिर 3/10, फिर 5/10, फिर 6/10। ठीक है, अब आ जाओ अरेंज डिसअसेंडिंग। डिसअसेंडिंग मतलब क्या होता है? पहले बड़ा, पहले बिग, देन स्मॉल। अब देखो, डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बिग होगा वही बिग होगा, और जो स्मॉल होगा वही स्मॉल होगा। तो इसमें सबसे बिग क्या है? 5/5, इसके बाद 4/5, फिर 3/5, फिर 2/5, फिर 1/5। बुझ समझ गए? इसमें भी डेनोमिनेटर सेम है, आराम से कर लोगे। इसमें भी इसमें डेनोमिनेटर सेम है, आराम से कर लोगे, कौन स्मॉल है कौन बड़ा सजा दोगे। इसमें भी डेनोमिनेटर सेम है तो जो बिग होगा ऊपर में वही बिग होगा, और जो स्मॉल होगा वही स्मॉल होगा। जैसे 4/7 हो गया, 3/7 हो गया, 2/7 हो गया, 1/7 हो गया। इसको खुद कर लो एक कॉपी में। ये देखो लास्ट में, इफ द फ्रैक्शन इज बिगर देन 1/2 पुट एक साइन इन द बॉक्स। अगर कोई फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है उसमें टिक लगाना है, अगर 1/2 से कम है तो क्रॉस करना है। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि कोई फ्रैक्शन 1/2 से बिग है या स्मॉल?
तो सबसे इजी तरीका जो सवाल दिया है नीचे में जो डिनोमिनेटर है उसको पहले 2 से डिवाइड कर देगा। किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। जैसे 8 दिया है तो 8 को तुम लोग किससे डिवाइड कर दे? 2 से। 2 से डिवाइड कर दे कितना आएगा? 4। ठीक है, 4। अगर ये 4 से, अगर इस 4 से इसके ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो मतलब 1/2 से ज़्यादा है। अगर इस 4 से कम होगा तो मतलब ये कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, देखो इधर आ जाओ। जैसे दे 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। ठीक है, 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। अगर ये 4.5 से ये न्यूमरेटर ज़्यादा होगा मतलब फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है, नहीं तो नहीं है, क्रॉस। अब तुम लोग यहाँ एकदम समझ जाओगे। ये 10 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्या आएगा? 5 आएगा। अगर ये 5 से ये ऊपर वाला ज़्यादा है, 7 है, मतलब ये क्या है? 1/2 से ज़्यादा है। इसमें क्या करेंगे? साइन का टिक मारेंगे। अब इस 10 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्या आएगा? 5। ठीक है, 5 से ये कम है मतलब ये 1/2 से कम है। अब देखो 12 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, कितना आएगा? 6 से ये मतलब ज़्यादा है तो क्या होगा? ये 1/2 से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, आएगा 4 से ये ज़्यादा है मतलब ये 8 तुम्हारा 1/2 से ज़्यादा है। देखो ये होगा 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्या आएगा? 3 से ये ज़्यादा है मतलब फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्या आएगा? 6 से ये ज़्यादा है मतलब ये फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है। अब कहने का मतलब कोई फ्रैक्शन 1/2 से बिगर है कि स्मॉलर, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा हुआ तो फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है, अगर न्यूमरेटर उससे कम हुआ तो फ्रैक्शन 1/2 से कम है। जैसे देखो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा है मतलब ये फ्रैक्शन है 1/2 से ज़्यादा है। यहाँ आ जाओ, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। क्या 2 इससे ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है, कम है, तो फ्रैक्शन 1/2 से कम है। 7 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 3.5 आएगा। ये 3.5 हुआ, ये 3 है मतलब ये कम है मतलब ये फ्रैक्शन 1/2 से कम है। फिर 9 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, 4.5 आएगा। ये 4.5 है, ये 2 है मतलब ये वाला कम है, इसलिए ये 1/2 से ज़्यादा नहीं है, कम है। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2.5 आएगा। 2.5 से 4 ज़्यादा होता है, 2.5 से 4 ज़्यादा होता है मतलब ये फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 7। ठीक है, 7 से 10 ज़्यादा है मतलब ये फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है। सिंपल रिकवरी कर दे रहे हैं। सिंपल है कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कोई भी फ्रैक्शन 1/2 से बिग है या स्मॉल, तो कैसे पता करेंगे? तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वालों को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उससे कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को। अगर न्यूमरेटर छोटा हुआ तो 1/2 से कम है, अगर ये ज़्यादा हुआ तो 1/2 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर बराबर हुआ तो एकदम एक्यूरेट 1/2 है, अगर दोनों इक्वल हुआ तो एक्यूरेट 1/2 है। ठीक है, ये 4th पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में जो बचा है बुक का वो सॉल्व करा देंगे। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है, इसमें आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा।